नमस्कार। जी हां, नया भारत नई संसद इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और देश को नई संसद मिलने जा रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ देर में ही पीएम मोदी ने इसे लेकर कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लॉन्ज, एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, कई सीमित कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल मौजूद है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन आज होगा और आज का यह दिन काफी बड़ा है, तारीखी दिन है। देश को आज नई संसद मिलने जा रही है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बताते चलें कि उद्घाटन समारोह अब से कुछ ही देर बाद होगा, क्योंकि यह उद्घाटन वैदिक रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह को 2 चरणों में रखा गया है, 2 सेशन में रखा गया है और इस इमारत की क्या कुछ खूबियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि इस जो नई इमारत बनाई गई है इसके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। इस संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को एक तरह से दर्शाया गया है। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी शामिल है और संसद भवन के निर्माण सामग्री अलग अलग राज्यों से खास तौर से मंगाई गई है। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नई संसद में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक है। यूपी के मिर्जापुर से इसमें बिछा हुआ कारपेट आया है। अगरतला से बांस की लकड़ी की फ्लोरिंग इस संसद भवन में की गई है। राजनगर और नोएडा से स्टोन जाली वर्क इसमें किया गया है। औरंगाबाद और जयपुर से अशोक प्रतीक को इसमें मंगाया गया है और लगाया गया है। इंदौर से अशोक चक्र आया है। तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से, इसी तरह से मुंबई से पूरा फर्नीचर मंगाया गया है नई संसद भवन के लिए। जैसलमेर से लाल लाख मंगाया गया और इस संसद भवन में उसका इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के अंबाजी से सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, वो लगाया गया है। राजस्थान के ही उदयपुर से केसरिया ग्रीन स्टोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आबू रोड और उदयपुर से पत्थर की नक्काशी कराई गई है जिसका इस भवन में इस्तेमाल हुआ है। कुछ पत्थर राजस्थान के कोटपुतली से भी मंगाए गए हैं। तो 2 चीजें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चीज कहां से आई है, किस तरह से ये बिल्डिंग दूसरी जो भवन है, दूसरी जो इमारत है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि देश को और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। पीएम मोदी इस वक्त नई संसद भवन के परिसर में चहलकदमी करते हुए देखे जा सकते हैं। मीडिया का उन्होंने धन्यवाद अदा किया है और इस वक्त की ये सीधे तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी नई संसद भवन में चहलकदमी कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर ने उनका वेलकम किया है, उनका स्वागत किया है पीएम नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और हम जैसा कि कह रहे हैं पूजा अनुष्ठान होने वाला है और उस स्थल पर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हम ये भी बता दें कि श्रृंगारी मठ जो कि कर्नाटक में स्थित है वहां से पुरोहित आए हैं इस विशेष पूजन और अनुष्ठान के लिए। और इन्हीं पुरोहितों ने, पंडितों ने जब शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री के समक्ष, तब श्रृंगारी मठ के यही पुरोहित थे जिन्होंने पूजा और अनुष्ठान उस समय भी करवाया था। प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी अगवानी की, हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया और उसके बाद बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य, 150 बरस के भविष्य के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनते हुए हम तमाम भारत के लोग। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, सबसे पहले पूजा अर्चना और अनुष्ठान होगा।
उसमें सम्मिलित होंगे प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य और विशिष्ट व्यक्ति। बाकायदा एक विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और हमने कहा कि श्रृंगारी मठ से पुरोहित आए हैं और शिलान्यास की अगर बात करें तो उस समय भी श्रृंगारी मठ के पुरोहितों ने ही पूजा करवाई थी। बिल्कुल प्रतिबंध, ये हमारे देश की परंपरा है कि जब भी हम किसी शुभ कार्य का आगाज करते हैं तो उससे पहले हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और उसके बाद ही हम ये मान के चलते हैं कि वो जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ है वो सफल होगा और आगे जो है वो सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, चूंकि भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, जो पूजन है और विधिवत पूजन जो है वो आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि श्रृंगारी मठ से पूजन के लिए विशेष पुरोहित जो है यहाँ पे आमंत्रित हैं, जो इस पूरे पूजन कार्य को उसका अनुष्ठान जो है वो करवाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सनातन परंपरा है। बात करें तो कलश है, कलश को पहले स्पर्श किया प्रधानमंत्री ने, अब ये कलश वहां पर अनुष्ठान के समीप रखा जाएगा। और हमें अवसर मिला था इन विशिष्ट पुरोहितों से बात करने का कल, और उन्होंने बताया था कि इस पूजा अनुष्ठान में क्या कुछ विधियां रहने वाली हैं, कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाएगी। और आप देख सकते हैं ஆதீன கர்த்தர்கள் மூன்று பேராக வந்து புஷ்பாஞ்சலி செய்யலாம். பழனி சாது சுவாமி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சாது சண்முக அடிகளார் அவர்கள், காமாட்சிபுரி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் அவர்கள், சிவபுர